विश्व शतरंज चैंपियन भारत के डी गुकेश भारत के ही आर प्रज्ञानंदा से टाटा स्टील मास्टर शतरंज का फाइनल टाई ब्रेक मुकाबला खेल रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी 8.5 अंक पर हैं। 13 क्लासिकल राउंड के बाद दोनों ही आखिरी राउंड हार गए। ड्रॉ भी करते तो चैंपियन हो सकते थे और पिछले बार गुकेश टाई ब्रेक में ये खिताब हारे थे वेई से। देखना होगा इस बार क्या होगा। गुकेश यहाँ पर घड़ी शुरुआत कर दी है प्रज्ञानंदा ने और गुकेश ने नाइट F3 खेला है। प्रज्ञानंदा ने D5 C4 खेलते हुए यहाँ पर गुकेश E6 खेला है। G3 यहाँ पर कैटलन सेटअप होता हुआ। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा नाइट F6 खेला है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। बिशप G2 डेवलप करते हुए यहाँ पर गुकेश और यहाँ पर कई तरह D/C4 भी लाइन है बट प्रज्ञानंदा ने D4 खेल दिया है। गुकेश ने इमीडिएटली कैसल किया है। नाइट C6 यहाँ पर बाहर आते हुए D3 से पॉन को रोका। बिशप C5 आते हुए स्पेस लेने की कोशिश है सेंटर से बट कभी ना कभी गुकेश मुझे लगता है A3 और E3 यहाँ से कुछ A3 B4 E3 यहाँ से कुछ ब्रेक जरूर पोजीशन में लेकर के आ सकते हैं। देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करते हैं वो इस पोजीशन को और डेवलपमेंट में जरूर कैसल कर चुके हैं यहाँ पर गुकेश ने यहाँ पर A3 खेला है। B4 की तैयारी। प्रज्ञानंदा ने A5 खेला रोकने के लिए B4 तो बिशप G5 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने और बिशप G5 H6 जवाब दिया है। गुकेश ने बिशप से यहाँ पर ऊंट से घोड़ा मार दिया है। क्वीन बाहर आते हुए नाइट D2 नाइट E4 आने की तैयारी यहाँ पर। क्वीन को E7 पीछे हटते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। देखते हैं गुकेश नाइट E4 बिशप पर आक्रमण। A4 बिशप देने के लिए तैयार यहाँ पर और बिशप को मार दिया यहाँ पर गुकेश ने। नाइट C5 बिशप C5 क्वीन C5 बोर्ड पर होता हुआ और गुकेश ने फिर से नाइट को पीछे लिया है और ये नाइट भी E4 जाने के लिए तैयार है। क्या ये यहाँ पर कासल सो क्वीन C2 खेला है गुकेश ने। देखते हैं कि अब प्रज्ञानंदा यहाँ से किस तरह से गेम को कंटिन्यू करते हैं। नाइट E4 तो आ ही रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो। बिशप भी अच्छा है वाइट का। E5 खेला है यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने और गुकेश ने रुक B1 खेला है। वो B4 करना चाहते हैं। रुक FB1 A3 के पॉइंट पे अपने रुक का दूसरे रुक का सपोर्ट रखते हुए और रुक FB1 ले आए हैं यहाँ पर। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या जवाब देते हैं क्योंकि B4 अगर आता है फाइल ओपन होती। क्या आइडिया है उनका। अपने बिशप को भी स्ट्रॉन्ग करके रखा है उन्होंने। रुक A7 B4 पॉन इंटू B4 रुक इंटू B3। कहीं ना कहीं गुकेश जो है वो पूरा प्रेशर यहाँ पर रख रहे हैं इस तरफ रख रहे हैं और देखना होगा कि प्रज्ञानंदा के जो मोहरे हैं अभी भी उनका बिशप बाहर नहीं आया है तो थोड़ा तो आप कह सकते हो कि डिसीजन लेना आसान नहीं है। भले पोजीशन अभी संभली हुई है। क्वीन E7 एक बार फिर से क्वीन पीछे जाते हुए। देखते हैं कि गुकेश अगली चाल क्या खेलते हैं यहाँ पर और अभी तक की जो स्थिति अगर हम देखें तो गुकेश ने काफ़ी तेज शतरंज खेला है बनस्पत इस पे कि वो ब्लिट्स के बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं माने जाते हैं बट अभी तक की जो स्थिति है काफ़ी तेज खेला। अभी समय लेते हुए रुक B5 खेल दिया उन्होंने और A3 का पॉन दे रहे हैं वो। यहाँ पर हम देख सकते हैं A3 का पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पर और इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। क्यों वो A3 का पॉन देना चाहते हैं यहाँ पर। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा कंटिन्यू कैसे करते हैं इस पोजीशन में और रुक इंटू A3 क्वीन इंटू A3 बोर्ड पर आ सकता है बट उसके बाद शायद वो पूरा प्रेशर इसी डायगोनल पर रखना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कभी भी बिशप इंटू C6 का शॉट है तो पॉन स्ट्रक्चर तो डैमेज कर ही सकते हैं किसी भी मोमेंट पर। बट देखना होगा कि यहाँ पर प्रज्ञानंदा का चुनाव जो है वो क्या रहता है। प्रज्ञानंदा यहाँ पर क्या चाल चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ओपनिंग का और अब आप देखिए कि खिताब जो है वो सिर्फ एक गेम से भी तय हो सकता है क्योंकि जो भी बढ़त बनाएगा उसके पास एक एडवांटेज जो है वो आ जाएगा और यहाँ पर देखना होगा कि पहली बढ़त कौन हासिल करता है। प्रज्ञानंदा ने रुक इंटू A3 यहाँ पर मार दिया है। रुक इंटू A3 बोर्ड पर आता हुआ और अब जवाब देना है यहाँ पर गुकेश को। क्या गुकेश रुक इंटू A3 मारेंगे या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है बट ऐसा लगता है देखने में कि रुक इंटू A3 तो मारना ही पड़ेगा। जरूर उनके पास दबाव है क्वीन साइड पे बट फिलहाल ये पॉन जा चुका है और क्या हमें रुक इंटू A3 और बिशप इंटू C6 जैसी चालें जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं। देखते हैं अगली चाल क्या होगी क्योंकि एक चीज़ जो ध्यान देने की अगर यहाँ पर मार भी देते हैं इवन क्वीन एक्सचेंज भी कर लेते हैं नाइट नहीं हट सकता है। नाइट हटेगा तो B7 मरेगा बिशप हटेगा तो B7 मरेगा। आप पॉन चलोगे तो नाइट मर जाएगा तो प्रेशर तो है वहाँ पर बट क्या वो इनफ होगा जीतने के लिए। और यहाँ पर गुकेश ने रुक E1 खेल दिया है। ये क्या सही चाल है। क्या ये सही चाल है क्योंकि वो हट गए हैं और अब ये रुक वापस A7 पे जा सकता है उस पॉन को डिफेंड करने के लिए और इससे पोजीशन जो है वो फ्री हो सकती है ब्लैक की।
क्या ये प्रज्ञानंदा को एक मौका देते हुए यहाँ पर गुकेश, और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोनों का समय लगभग बराबर चल रहा है। रुक A7 यहाँ पर पीछे खींचा है, क्वीन B2 जाके B7 पे प्रेशर बरकरार रखा है यहाँ पर गुकेश ने। तो पॉन सेक्रीफाइस किया है गुकेश ने, लेकिन बदले में उन्हें क्या इनफ कंपनसेशन है? कंपनसेशन तो जरूर है, लेकिन अगर इस पोजीशन को बहुत अच्छे से डिफेंड कर जाए प्रज्ञानंदा तो इतना आसान नहीं होगा। क्या नाइट को पीछे लिया जा सकता है D8 पर? नहीं, रुक D8 खेला है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और गुकेश ने खेला है H4। अब वो किंग साइड पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर प्रज्ञानंदा के पास एक बड़ा मौका है इस पोजीशन को, अगर वो हैंडल कर लेते हैं। वो नाइट को B8 गए, लेकिन मोहरे उनके लगातार पीछे जा रहे हैं। अब गुकेश E3 से पॉन ब्रेक देते हुए, जैसे कि हम लोग शुरुआत से बात कर रहे थे, C6 तो रुक को B3 ले लिया है यहाँ पर गुकेश ने पीछे, और कहीं ना कहीं से सेंटर से भी प्ले लेकर के आते। क्वीन C7 खेला है प्रज्ञानंदा ने, पोजीशन स्ट्रांग है उनकी। नाइट F3 जाते हुए गुकेश, E4 पर D4 पर भी प्रेशर रखते हुए यहाँ पर नाइट A6 यहाँ पर निकलता हुआ, नाइट C5 आने की तैयारी है यहाँ पर, और यहाँ पर गुकेश ने रुक A3 खेल दिया है, नाइट को पिन कर दिया एक तरह से कि नाइट मूव नहीं हो सकता है। क्वीन आता हुआ यहाँ पर D6 पे, गुकेश ने सेंटर पर पॉन मारा है, पॉन इंटू D4, पॉन इंटू D4 प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है यहाँ पर। और अब यहाँ पर गुकेश का पोजीशन थोड़ा तो पहले से बेहतर नजर आ रहा है। यहाँ पर क्वीन B6 खेला है गुकेश ने, वो बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ मारने आएंगे तो मैं आपका रुक मार दूंगा। ये रुक भी मर रहा है यहाँ पर, रुक वापस गए हैं A8 पर यहाँ पर प्रज्ञानंदा, और देखते हैं कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करेंगे इस पोजीशन पे। क्या यहाँ पर नाइट इंटू D4 जैसा भी कुछ आ सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है नाइट इंटू D4 की? नाइट इंटू D4, क्वीन इंटू D4 हो सकता है, क्योंकि पीछे बैक रैंक का कुछ इशू जरूर दिख रहा है वहां पर। क्या ये पॉसिबल है? नाइट इंटू D4, क्वीन इंटू D4 पे रुक, रुक E8 चेक आ रहा है, तो ये पॉसिबल है एक्चुअली में। पर देखते हैं कि गुकेश यहाँ पे क्या खेलेंगे। गुकेश ने यहाँ पर नाइट इंटू D4 मार दिया है, प्रज्ञानंदा नाइट C7 खेलते हुए फाइनली यहाँ पर। तो A8 का जो रुक है वो एक्सचेंज होने की कगार पर है। क्या वो एक्सचेंज होगा यहाँ पर? देखना होगा कि अगली चाल क्या खेलते हैं यहाँ पर गुकेश। गुकेश ने खेल दिया रुक इंटू E8, नाइट जाता हुआ 8 पे, और गुकेश ने खेला है क्वीन A7, नाइट पर एक बार फिर से हमला किया है। कहाँ से बचाएंगे नाइट को? C7 ही आना पड़ेगा। नाइट C7 वापस आते हुए प्रज्ञानंदा यहाँ पर, और गुकेश के पास 16 सेकेंड हैं, 16 सेकेंड, और भी समय कम होता हुआ। क्वीन A5 जाते हुए यहाँ पर गुकेश प्रज्ञानंदा पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर देख सकते हो आप, क्वीन इंटू D4 पे क्वीन इंटू C7 है। गुकेश लगातार टैक्टिक्स लगा पा रहे हैं। क्वीन इंटू D4, क्वीन इंटू C7 यहाँ पर होता हुआ, क्वीन इंटू D3 यहाँ पर मार दिया है। रुक E7 अंदर जाता हुआ यहाँ पर गुकेश का। क्या प्रज्ञानंदा के लिए राजा के ऊपर जो दबाव बन रहा है वो उसको संभाल पाएंगे? यहाँ पर बिशप को खेला है उन्होंने E6 पर। गुकेश के पास समय बहुत ही कम है। क्वीन इंटू B7 यहाँ पर, दोनों खिलाड़ियों के पास समय बहुत कम है। प्रज्ञानंदा ने खेला है C5, गुकेश ने खेला है क्वीन C7, प्रज्ञानंदा ने खेला है क्वीन D6, और क्या ये एक बड़ी ब्लंडर है? यस, रुक E8 आता हुआ यहाँ पर चेक, और प्रज्ञानंदा का यहाँ पर वजीर जो है, हाथी जो है वो मर चुका है। और क्वीन E5 चेक, किंग G6 यहाँ पर, क्वीन से चेक, बिशप F5, क्वीन E3, क्वीन D6 यहाँ पर, और रुक आता हुआ E8 पर। बिशप को पीछे खींचा है उन्होंने, बट बिशप E4 चेक आता हुआ। हालत यहाँ पर प्रज्ञानंदा की खराब होती हुई, क्योंकि और यहाँ पर हाथ मिला लिया है। प्रज्ञानंदा ने हार स्वीकार कर ली है, और इसके साथ ही गुकेश ने पहला टाई ब्रेक मुकाबला जीत करके 1-0 की बढ़त बना ली है टाई ब्रेक में प्रज्ञानंदा के खिलाफ। क्या गुकेश इस बार ये टाइटल जो है वो जीत